आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो भी लोग जो भी इंसान सामने बोल रहा है या कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और थर्ड चीज क्या कि आप उस हैबिचुअल हो जाओ, जाए आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हो गया, यानी कि मतलब कि वो भी क्या हो गए, अपने जैसा उसने अपने जैसा कर लिया, ताकि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, निगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है, आना है आओ, आई एम रेडी टू फेस एवरी प्रॉब्लम। तो ये तीन चीजें हैं। अब ये क्या है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके जैसा बनना है। आलू जैसा बनना है दब के सॉफ्ट होके, या सॉलिड बनना है कि आप पे इतनी पावर हो कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पाओ, या आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पाओ। अगर नहीं कर सकते, या फिर आप इतने हैबिचुअल हो जाओ कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये है आपकी बेसिक माइंडसेट कि आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो। ठीक है, तो ये होगी आपको। आई होप आपको सबको स्टोरी क्लियर हुई होगी और उसके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं जो मेनली इस टाइम लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। अब एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड ये भी लोग मान सकते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, चाहे कुछ भी हो भाई मेरे, मैं तो पॉजिटिव रहूंगा। ये पॉजिटिवनेस नहीं होती। आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कब पॉजिटिव होना है और कब आपको उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होना है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता प्रॉब्लम से भागो। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर करो कि आप उस प्रॉब्लम के लिए रेडी हो। प्रॉब्लम के लिए रेडी होना क्या है, पॉजिटिवनेस है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ क्या होता है। मोस्टली जैसे यहाँ पर भी आई थिंक है, स्टूडेंट है जो लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं इन वो किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस होती है। जब भी हम इस एग्जाम के लिए जाएंगे तो हो जाएंगे। तो ऐसे कितने लोगों को लगता है फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है, यस या नो। आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं या आपकी फैमिली की ज्यादा एक्सपेक्टेशन, आप क्या मतलब बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या सोचते हो जब आप एग्जाम के लिए जाते हो, क्या होता है आपका माइंड आंसर जब आप एग्जाम के लिए जाते हो। कोई भी एक मुझे आंसर दे कि जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या सोचते हो अपने माइंड में, क्या सोचते हो। कोई भी एक आंसर सो दैट आई कैन स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर थिंकिंग कि आपको क्या लगता है कि जब आप निगेटिव जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब आप निगेटिव सोचते हो। नहीं, आप मतलब मैं मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि आप जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या चलता है कि आप उस एग्जाम में क्या करोगे। आई नीड टू क्लियर द एग्जाम, ये आई नीड टू क्लियर द एग्जाम। और इसके अलावा आपके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके लिए, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, या मतलब आप क्या सोचते हो कि जब मैं किसी एग्जाम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगी, या आप इसके बारे में 100% कॉन्फिडेंट होते हो। गेट गुड मार्क्स, ओके। तो मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है, मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड ये नहीं होता कि आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो कि मैं ये एग्जाम क्लियर, पॉजिटिव ये एक्सपेक्टेशन अपने बेटा इसमें जब भी आप सब लोग आपसे यही कहते हैं कि वो जो विश्वास है तू कर लेगा। फैमिली वाले आप एग्जाम देने जब आई वांट वॉइस इज नॉट क्लियर, आई थिंक वॉइस इज ब्रेकिंग, आर यू नॉट गेटिंग माय वॉइस।
यस मैम, बीच बीच में आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। Okay, break. Let me now I am audible. Now it's clear to me. यस मैम। Hello. I think there is an issue in network. There could be a network So, issue. Now you are getting? No, it's okay now. Okay. So let us start. Yeah, you may तो continue. मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप जब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। रिजल्ट क्या आएगा वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि आप जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मान लो सपोज एक आपने कोई एग्जाम के लिए फिल करा, तो उस एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 8 लाख लोगों ने फिल करा, तो 8 लाख लोगों की एक्सपेक्टेशन सेम है, वो सेम सोच रहे हैं कि हम क्लियर कर लेंगे। तो अगर आप सेम चीज सोच रहे हो, रिजल्ट के बारे में सोचना इज नॉट इन योर हैंड। रिजल्ट आना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ उसके लिए जो एक्शंस ले रहे हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अब वो कैसे होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड? आपको आप लोगों ने 80-20 फॉर्मूला सुना है? मैं क्लियर करती हूँ। 80-20 फॉर्मूला क्या होता है? 80-20 फॉर्मूले में ये होता है कि जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए जाते हो, वहां पे 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नॉर्मली ऐसे ही वो फॉर्म भर दिया होता है, जिनकी कोई प्रिपरेशन, जिनका बस ये होता है कि हाँ चलो भर दिया। उसमें से लोग होते हैं 3 और 20 एफर्ट कुछ प्रोसेस करना है। वो सीट्स जो Hello. 20,000 पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, 20,000 पर्सन से बाकी आपको। और निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? निगेटिव एटीट्यूड ये होता है कि आप Ma'am, your voice is breaking. एफर्ट नहीं लगा रहे। क्या रहा क्या ठीक है, मैं एग्जाम दूंगा, अब जैसे बहुत मार के आते voice is breaking, then I think there is a network issue. And now it's clear. Now it's clear. Yeah, now it's okay, ma'am. Okay. Now I think there is now I am audible. Everyone is saying voice. Audible. And now I am Audible. audible. Okay. एक्चुअली नेटवर्क इशू यहाँ पे कॉमन है, नेटवर्क इशू। ओके, सो ये जो मैंने आपको क्लियर किया, आई होप आपको सबको प्रॉब्लम इससे क्लियर हो गई। तो चलो अब आंसर्स वगैरह ले लेते हैं, हम आपके क्वेश्चंस पे ही बात कर लेते हैं कि आपको क्या डाउट है, तो मैं उससे रिलेटेड बात कर लूंगी। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, जो भी कल सेशन हुआ है, आज सेशन हुआ है, आपको थिंकिंग से रिलेटेड या आपके माइंड में क्या चलता है, ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लाइफ में बात करते हैं। एक सोल्यूशन मैं और बताना चाहूंगी, क्योंकि एज आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर, मेडिटेशन, आप नॉर्मली सोल्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या क्या करना चाहिए इन सब से, अगर आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग है। ऐसा होता है क्योंकि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, और पास्ट को सोच सोच कर क्या होते हैं, हम पागल होते रहते हैं। फिल्टर हम फ्यूचर के लिए लगा सकते हैं, पास्ट के लिए नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत लोगों का क्या होता है, जैसे कि बहुत लोगों का होता है कि गर्ल्स प्रॉब्लम होती है कि मान लो किसी लड़की ने किसी लड़के को छोड़ दिया, तो वो क्या होता है, वो डिप्रेस हो जाता है। सिंपल सी बात है कि आप लोग शायद कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि आप लोग की एज है वो। तो जब कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ देती है तो लड़का डिप्रेस हो जाता है, और वो उसके पीछे ही भागता रहता है कि यार मेरे को क्यों छोड़ दिया, मेरे को क्यों छोड़ दिया। पर प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप इतने ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो, अगर आप डिजर्विंग हो तो आपको कोई और भी मिल जाएगा, और अगर आपको डिजर्विंग नहीं हो तो फिर तो आपको कोई भी छोड़ देगा। तो हमें क्या करना है, हमें वर्क इस पे नहीं करना है कि उसने छोड़ दिया, आपको इस पे वर्क करना है कि उसने, उसमें ऐसा क्या है जो मुझे छोड़ दे, मेरे में ऐसी चीजें होनी चाहिए
कि मैं उससे बेटर लेके दिखाऊंगा। तो ये चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये नहीं कि आप इसको लेकर डिप्रेस हो रहे हो। तो ये कोई अगर आपके डिप्रेशन से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ऐसे बनने के लिए क्या डिप्रेस होना। ये सिंपल एक एग्जांपल है, क्योंकि आप लोग इससे कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि आपकी जनरेशन है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप टाइप कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेट मी टेक योर क्वेश्चन। If No one is anyone has typing any in the. questions, so please type in chat If box. anyone have any question is not related to this topic, if you have any question in related to your life issue or anything, you can type. We will discuss about it. No one have any question. Everyone is satisfied with their life. तो अच्छा, एक चीज पे बात करते हैं। आपको एक लोग बहुत लोग एक ने किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव थिंकिंग है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नेगेटिव थिंकिंग है। तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप अगर आपकी किसी बात से किसी को हर्ट हो रहा है, समझ लो ना, या मतलब आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हो जिससे किसी और को तकलीफ हो रही है, तो वो ना आपको तकलीफ देगी, ना आपको वो तकलीफ दे सकता है, ना आप तकलीफ। जैसे कि लोगों को, बहुत लोगों की आदत होती है ना कि ब्लेम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जेलसी करते हैं, हर्ट करते हैं किसी को। तो ये जो जिन चीजों से ये सब चीजें होती हैं, वो सब क्या होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अगर आप किसी से जेलसी फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जेलसी फील, तो इसका मतलब ये है ना कि आप नेगेटिविटी या तो आप अपने माइंड के अंदर कर रहे हो या किसी और से कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन क्या है, हाउ टू let me know how to maintain high energy for effective work. How to maintain high energy. एनर्जी का मतलब मेंटली है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे दो टाइप से, फिजिकली के लिए तो आपको सबको पता ही है क्या करना होता है। फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हो उस पर वर्क कीजिए, हेल्थ वर्कआउट कीजिए, अच्छी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी मेंटली के लिए भी और हेल्थ के लिए भी, कि आप क्या खा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बॉडी को क्या फीड दे रहे हो। वो अच्छा, दोनों दोनों का आंसर मैं बता देती हूँ। एक ही आंसर में दोनों का आंसर मैं दे देती हूँ एक ही उसमें, कि इफेक्ट एनर्जी के लिए अगर आपको फिजिकल एनर्जी की बात कर रहे हो तो हेल्थी खाइए, और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो तो हेल्थी इंफॉर्मेशन लीजिए। चारों तरफ से इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इफेक्टिव नहीं कर पा रहे हो अपने वर्क में, मेंटल हेल्थ, ओके, मेंटल हेल्थ के लिए क्या है ना कि सिंपल चीज है, आपको क्या करना है, उन लोगों से दूर रहना है जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं। जो लोग किसी की बुराई करते हैं, जो किसी पे ब्लेम करते हैं, जो किसी को जेलसी फील करते हैं, आपको क्या करना है, उन लोगों से दूर, बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए उन लोगों को अपनी लाइफ से जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं। क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं वैसा ही सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, उन लोगों से कट ऑफ करना है। अब बात करते हैं कि हम सबको कट ऑफ भी नहीं कर सकते, कुछ तो आपके फैमिली मेंबर भी होंगे ना। तो उनके लिए हमें क्या क्या, मेंटली एनर्जेटिक फील, मेंटली आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। मेडिटेशन में क्या करना, सिंपल टेक्निक है, मैं आपको सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। रोज आप 10 to 20 मिनट कर सकते हो। खाली बैठिए, शांत, आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, बस, और कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब ये नहीं ओम ओम कुछ नहीं, बस सांसों पे, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। ऑक्सीजन आपके माइंड को मोटिवेट करती है, ऑक्सीजन आपके माइंड को हेल्थी करती है। सिर्फ सांसों पे फोकस करना है, सांस लिया, सांस छोड़ा, बस। पर डे 20 मिनट मॉर्निंग अपनी सांसों पे फोकस करना है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, दैट्स इट। ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करेगा और आप इफेक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे। बाकी आप पर डे अपने लिए कुछ कीजिए। जब तक हम अपने लिए कुछ नहीं करते, आप चाहे कितना भी काम कर रहे हो, इज मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट डेली। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके भी हैं। उसमें अगर आप चाहो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, लव विद योगा इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा आप ये सब नॉर्मली आप डेली लाइफ में अपनी कर सकते हो। और आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो मोस्टली हम लोग भूल जाते हैं, कि आपको अपने
आपके बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है या आप कुछ भी ऐसा डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने टची पर्सन के बारे में सोचना है। मतलब क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं। योर लाइफ इज नॉट अबाउट यू ओनली, ओके। तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहुत क्लोज वंस भी होंगे। तो हमें क्या करना है, हम जब मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो हमें सोचना है कि यार okay, so is this session finished? Everyone is here, okay. So let me start again, or is going to end? Everyone is here? No, everyone is here. You can continue. ओके। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है और लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग का क्या रोल है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप को मैंने एक सिंपल तरीका जो बताया, आपको बस एक चीज याद रखनी है। इस पूरे सेशन का मैं एक समराइज कर देती हूँ, एक छोटा सा चीज, एक सिंपल चीज, कि जैसे कि हमारा टॉपिक था योर थिंकिंग कैन चेंज योर लाइफ। तो लाइफ को चेंज थिंकिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप थिंकिंग कहाँ से आ रही है, थिंकिंग क्या है, थिंकिंग एक प्रोसेस है। और थिंकिंग कहाँ से आती है, आपके थॉट से आती है। थॉट प्रोसेस यानी कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो। तो हमें ध्यान कहाँ पे देना है, खाने पे। जैसे मैंने बताया ना कि हम क्या खाते हैं उसका हमारी हेल्थ पे असर करता है, इसलिए हमारा माइंड क्या खा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, क्या थॉट्स जा रहा है, वो हमारी थिंकिंग पे प्रोसेस करता है। तो हमें क्या करना है, बस एक सोचना है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। अगर आप इतने सॉलिड हो या स्ट्रांग हो कि आप उन चीजों को फेस कर सकते हो तो फिर करो। और आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब ये थॉट क्यों आ रहा है मेरे माइंड में। ठीक है, आ रहा है तो आप पास्ट के बारे में सोचना बंद करो। और पास्ट के, क्योंकि पास्ट पे आपका कंट्रोल, कि आप उसे चेंज। तो हमें क्या करना है, पास्ट में आपने जो गलतियां करी हैं उनसे सीखना है। और देखो एक चीज मैं और बताती हूँ कि लोग क्या करते हैं, जब टेंस्ड होते हैं पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि पैसा। आपको पास्ट के बारे में तब नहीं सोचना, पास्ट जब आप बहुत हैप्पी हो, आप अच्छे हो, तब सोचो। तब लेके आओ उस टॉपिक को कि यार मेरे पास्ट में ये हुआ था। तब आप उस टॉपिक के बारे में कैपेबल होगे सोचने के लिए। जब आप ऑलरेडी सेट हो तब आप पास्ट के सेट टॉपिक के बारे में क्या क्या सोल्यूशन क्या निकाल सकते हो। जब आप हैप्पी हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आपको लग रहा है, शेयर करो। ठीक है, ये प्रॉब्लम हुई थी मेरी लाइफ में और मैंने इस प्रॉब्लम से ये सीखा और मुझे इन द फ्यूचर ये सब नहीं करना है। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस है जो आप सीख सकते हो। ओके, नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनीवन, अदरवाइज वी विल फिनिश दिस सेशन। मैम एक क्वेश्चन है. Someone asked that कि how ओके, to get rid of bad habits. हाउ टू गेट रेड ऑफ बैड हैबिट। ओके, बैड हैबिट। तो बैड हैबिट की बात यहाँ पे क्या है, ड्रिंक प्रोसेस से है या मतलब कोई वैसे बैड हैबिट। जैसे कि बैड हैबिट आप डिसाइड कैसे करोगे कौन सी गुड हैबिट है कौन सी बैड हैबिट है। किसी के लिए वो गुड हैबिट हो सकती है, किसी के लिए बैड हैबिट हो सकती है। तो ये तो डिसाइड आप ही कर रहे हो ना कि गुड हैबिट क्या है बैड हैबिट क्या है। जैसे कि किसी के लिए नॉनवेज खाते हैं लोग, उन्हें वो अच्छा लगता है, उनकी हेल्थ के लिए प्रोटीन मिलता है। किसी के लिए नॉनवेज खाना बैड हैबिट है क्योंकि वो एनिमल्स और उन सबसे प्यार करते हैं। तो गुड हैबिट बैड हैबिट हम डिसाइड करते हैं और बात करते हैं कि हम उनसे कैसे बचें। तो अगर आपको एक्चुअली क्या है ना कि माइंड में हमें सब पता होता है, हमें सब चीज पता होती है कि किसी भी रीजन हमें सब पता होता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम उस रीजन के बारे में नहीं सोचते, हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। आपने ये बोला कि हमें बैड हैबिट से कैसे बचना है, आपको जबकि आपको पता है कि वो बैड हैबिट है और उसका रीजन भी पता होगा कि क्यों वो बैड हैबिट है ना। तो आपको ऑलरेडी जब पता है कि वो बैड हैबिट है तो आपको उसके बारे में सॉल्यूशन भी पता होगा। अगर देखो माइंड में क्या होता है, दो चीजें होती हैं,
हमारी थिंकिंग ना दो चीजों पे बेस होती है, एक रियलिटी होती है और एक होता है इल्यूजन, यानी कि एक होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम थिंकिंग हमारी दो टाइप से सोचते हैं ना, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचते हैं, एक क्या होता है प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या सोचते हैं, उसको हम सोल्यूशन ध्यान करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको वैसा सोचना है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, अगर प्रॉब्लम के बारे में ही आप प्रॉब्लम सोच रहे हो तो फिर उसका कुछ बेनिफिट तो है नहीं, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, यही क्रिएट होते रहेंगे ना। तो अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप सोचो, अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर भाड़ में जाने दो, छोड़ो, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। अपने माइंड को क्लियर करके, और जरूरी नहीं है, एक चीज है सबको, मतलब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैम इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन होता है, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है, देखो एक सिंपल चीज बताते हैं मैं आपको कि बेवकूफ पता है आप किसको बेवकूफ कहते हैं? बेवकूफ उसे कहते हैं जो सेम मिस्टेक कर रहा है, सेम मिस्टेक कर रहा है और रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लो उसे स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, वो पानी में जंप कर रहा है, डूब रहा है, फिर उसको बचा लिया किसी ने, फिर वो पानी में जंप कर रहा है, फिर डूब रहा है, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जब उसको पता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती है, वो पानी में जंप करेगा, वो डूब जाएगा। तो मतलब सेम मिस्टेक आप कर रहे हो तो आप उससे रिजल्ट डिफरेंट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? या तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढो, अगर आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है और आपने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा है, तो सेम मिस्टेक करने से आप डिफरेंट रिजल्ट कैसे पा सकते हो? आप अगर प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हो एग्जाम के लिए, फिर बस एग्जाम दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो हर बार आपको फेल ही होना है। तो भी तभी तो उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, तभी तो आप उस एग्जाम में क्लियर हो गए ना। तो ये बस बेसिक फंडा है कि आपको क्या करना है, सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे तब आप अपने आप उस चीज पे क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बैड हैबिट का, कि अगर आप नॉर्मली आपको पता है कि बैड हैबिट है तो आपको उससे दूर होना है, तो पहले तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने आप में, कि अपने माइंड सेट में तो ये है कि ये चीजें मेरे लिए खराब है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है, तो आपको क्या करना है, सबसे कट ऑफ करना, ठीक है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, आई थिंक इट्स more than 1 hour. So if you have any other question, then ask. So we will discuss. Otherwise, we will have discussion. Okay. Let's ask the Ma'am, let me anyone check. have any question. If anyone has any question, we have 3 minutes to left. So if still anyone has a question, so he can type in chat box. Otherwise, we have done with the session. And I no one have any question. That's mean everyone got my point that what we are going to do, and it's really very good compliment for us that I am able to clear out that what we are saying. तो आप आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, और इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आई होप आपको सब ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अनफॉर्चुनेटली टू प्रेजेंट हियर समथिंग, आई होप you all like the session. Thank you. ma'am, one question. Yeah. Yeah, what are the strategies for preparation? Someone asked about it. What are the strategies for preparation? the preparation Okay, is एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या है? एग्जाम की ना, मैम वो इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ। तो शिवानी जी हाँ वो मैनेजमेंट प्रिपरेशन ऑफ कोर्स एग्जाम की होगी। तो मैंने अभी बताया भी था दैट टॉपिक। मैंने आपको बताया कि हमें ना रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें रिजल्ट में हम क्लियर हो जाएंगे, हमें क्या प्रोसेस पे फोकस करना है और 80-20 रूल्स लगाना है। 80-20 रूल्स में क्या करना है हमें कि अपने आप को पहले 20 वाले उस वाले लोग एवरीवन इज, तो हमें क्या करना है स्ट्रैटेजी में, बस हमें यही फोकस करना है कि हम जो एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं
तो आप जो प्रोसेस कर रहे हो उस पे फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देंगे तो ऑब्वियसली आप खुद तो सेटिस्फाई होंगे कि आपने अपना 100% दिया है। और अगर नहीं भी होता है तो आप अपनी जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उनसे सीखिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप 2-2 3-3 बार अटेम्प्ट करके क्लियर करते हो, बट इट्स नॉट, क्योंकि हर एक बंदे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है प्रॉब्लम को फेस करने की। ओके, so if you have any other question, then we No one has any question and we have done with the session. So first of all, thanks a lot, ma'am, for giving a wonderful session and clearing the thing about, thank about you, the thank you mindset. very much, Ankit, for giving me opportunity to express my thoughts here. So if you have any other question, then you can also follow me on Instagram or my YouTube channel. I So just you can mentioned the also ID. ask your I just questions, mentioned the ID in chat box. your So questions you here. just share your So reviews. yeah. So you can also give your feedback. We will love to hear from you. So thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.